नमस्कार। पुनः एक बार नर्मदा परिक्रमा तीर्थ की रोचक कथाएं इस कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, पिछले बार अमरकंटक, डिंडोरी, उसके बाद महाराजपुर मंडला करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं जबलपुर। और पिछले एपिसोड में हमने आपको जबलपुर लाके रोक दिया था। तो आइए आज जबलपुर के आसपास के कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर चर्चा करते हैं। जबलपुर परिक्रमा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। एक तो भेड़ाघाट के कारण और दूसरा यह जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण भी। और अधिकतर लोग, चाहे आप वाहन से जाइए, पैदल जाइए, जबलपुर के बाद अमरकंटक तक पहुंचने का एक लंबा सा फासला तय करते हैं, इसलिए जबलपुर में रुकते ही हैं। जबलपुर का एक घाट है जिसे ग्वारी घाट कहा जाता है। ग्वारी घाट हमें हरिद्वार की श्री गंगा जी की उस आरती को याद दिलाता है। रोज संध्या 7 बजे या ठंड में 6:45 बजे अर्थात 6:45 पर इस ग्वारी घाट को, जिसे आजकल गौरी घाट से भी उल्लेखित किया जाता है, इस घाट पर बेहतरीन ऐसी मां नर्मदा जी की एक महा आरती आपको देखने मिलेगी। तो आप जब भी परिक्रमा में हो या जब भी जबलपुर आए तो मां नर्मदा के इस आरती में जरूर सम्मिलित हो। बहुत खूबसूरत ऐसी यह आरती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कुछ घाट देखने को मिलते हैं। उसमें आता है एक घाट जिसे हम मृगवन घाट भी कहते हैं, फिर आता है त्रिशूल भेद घाट, और फिर आता है लमेटी घाट। ये तीनों ही घाट बहुत महत्वपूर्ण ऐसे घाट हैं। इन तीनों घाटों को देखने के बाद, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, आप न्यू भेड़ाघाट जरूर जाइए। वहां पर नर्मदा का एक अलग सा ऐसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। लावण्यवती सुंदर युवती की तरह सजी धजी ऐसी मां नर्मदा बेहद बेहद खूबसूरत ऐसी हमें नजर आती है। इतना ही नहीं, उसका ये सौंदर्य रूप देखने के बाद नर्मदा जी एक साक्षात देवी है, यह हमारा मन भी और दिल भी स्वीकार करता है। तो आइए जबलपुर के घाटों के बारे में कुछ जानकारी लें। एक आता है जिसे हम कहते हैं त्रिशूल भेद घाट। त्रिशूल भेद में यह मान्यता है कि पहाड़ों को फोड़ने के लिए और मां नर्मदा की यात्रा को सुगम करने के लिए साक्षात महादेव जी ने त्रिशूल भेद करके इन पहाड़ों को फोड़ा है। और त्रिशूल के जैसा 3 धाराओं में मां नर्मदा ने अपनी यात्रा को निरंतर रखा है। ऐसा यह त्रिशूल भेद घाट है। लेकिन उसी के पास में एक और घाट आपको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं मृगवन घाट। मृगवन घाट यह सिद्ध करता है कि केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि उसके तटों पर कोई भी जीव, जंतु, वनस्पति
सभी उसमें गिरने के बाद उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसा यह मृगवन घाट है। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है, शायद जनश्रुति ही होगी। कथा ऐसी है कि एक बार एक व्याघ्र अर्थात शेर अपने शिकार का पीछे करते करते इस नर्मदा के तट पर आ गया। रात हो गई। थक कर यह वाघ सो गया। उस रात को जंगल में अचानक अग्नि लगी और सारा ही जंगल जलकर ध्वस्त हो गया। उस अग्नि में यह व्याघ्र भी जलकर राख हो गया। कुछ ही समय बाद कन्या संक्रांति के श्रावण नक्षत्र में घनघोर वर्षा हुई। मैया जी उफान पर थी। यहां पर किनारे पर जलकर राख हुआ इस वाघ का जो शरीर था वह भी मैया जी की धारा में एक रूप होकर बह गया। जैसे ही इस वाघ के इन अस्थियों ने, उस राख ने मैया जी के जल को छुआ, इस वाघ को भी मुक्ति मिल गई और वो सीधा देवलोक में चला गया। इसीलिए इस घाट को मृगवन घाट भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना काफी है। तब तक मां नर्मदा आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।